गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्यूब एंड डाइस का, ठीक है ना। घन एवं पासा। तो घन व पासा की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले कोई बच्चा बताएगा भाई, परिभाषा क्या होती है इसकी? यानी घन और पासा किसको कहते हैं? जिसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई समान हो, यानी लेंथ, बर्थ एंड हाइट आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड क्यूब एंड डाइस। जिसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई समान हो, घन व पासा कहलाता है। ठीक है जी। यानी जिसकी लंबाई भी बराबर हो, चौड़ाई भी बराबर हो और ऊंचाई भी समान हो, तो आपका घन व पासा बनता है। आगे इन दोनों के बीच में भेद देखेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो एक साइड में लिखता हूं बच्चों घन और एक साइड में लिखता हूं पासा। जो घन है बच्चों वो आपका बनता है प्योर स्क्वायर से मिलकर, प्योर स्क्वायर से मिलकर बना होता है। स्क्वायर का मतलब वर्ग, यानी प्योर जो वर्ग होंगे बेटा उससे मिलकर जो बनेगा आपका, वो बनेगा आपका घन। ठीक है। जो आपका पासा बनता है, पासा वर्गों व आयतों से मिलकर बना हो सकता है। सबसे पहले इनकी चीजें पढ़ रहे हैं, घन क्या होता है, पासा क्या होता है, ठीक है ना। ये सारा बेस है। तो घन बनता है बेटा प्योर स्क्वायर से, लेकिन जो पासा बनता है जरूरी नहीं है अभी प्योर स्क्वायर से ही हो, रेक्टेंगल भी इसमें शामिल हो सकता है। रेक्टेंगल भी इसमें शामिल हो सकता है। आई बात समझ में? रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, लेकिन जो आपका वर्ग होता है उसमें चारों भुजाएं समान होती हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन ये है, प्योर स्क्वायर से मिलकर बना हुआ होगा तो वो आपका क्यूब, लेकिन स्क्वायर से भी हो सकता है और आपका रेक्टेंगल से भी बना हो सकता है, तो वो आपका कहलाता है पासा। लिख रहे होंगे साथ साथ में? ठीक है जी। घन पर कोई भी अंक अंकित नहीं होता, कोई भी अंक अंकित नहीं होता। यानी जो क्यूब होगा उसके ऊपर कोई भी आपको नंबर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार के जो नंबर होते हैं वो आपको किसी भी क्यूब पे नहीं मिलेंगे। पासे पर 1 से 6 तक के अंक अंकित रहते हैं। 1 से 6 तक में कोई भी 3 अंक आपको शामिल मिलेंगे। उतार लेना एक बार। चलें जी आगे। ठीक है जी।
अब देखो बच्चों, ये आपकी फेस है, ये 3D नहीं है, 2D है। बोर्ड के ऊपर आपको 3 फेस दिखाई नहीं दे रही होंगी। देखो जैसे आपके सामने एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसका हम नाम देते हैं फेस, यानी फलक बोलते हैं इसको। एक फलक ये हुई बेटा, एक फलक ये हुई, यानी 3 भाग आप इसको कह सकते हैं। सही बात है। और जो 3 भाग होते हैं इसके पीछे छिपे हुए होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, यानी कोई 3D आपका डायमीटर होता है उसके ऊपर आपको दिखाई देती हैं। ठीक बात है। 2D आपका, क्योंकि 2D डायमेंशनल में आपको सिर्फ 3 फलकें दिखाई देती हैं। एक ये बेटा, इसके पीछे भी एक कोई फलक होगी। सही बात है ना, वो हमें दिखाई नहीं दे रही। यदि ऊपर वाली ये फेस है तो इसके नीचे भी कोई एक फेस होगी। जैसे ये फेस है बेटा, इसके इक्वल में यहाँ भी कोई फेस होगी, हमें दिखाई नहीं दे रही। तो आपको क्या सीखना है इसमें, यदि आपसे पूछ ले घन और क्यूब दोनों की बात कर रहा हूं मैं, सॉरी घन और क्यूब एक ही होता है बेटा, घन और पासा की बात कर रहा हूं मैं। यदि आपसे पूछ ले टोटल फेसिस कितने होते हैं, टोटल फेसिस को बोलते हैं बेटा कुल फलकें। तो कितनी कहोगे आप, 6। 3 आपको दिखाई देती हैं, किसी भी कोने से आप देखोगे तो आपको हमेशा 3 फलकें दिखाई देंगी। 3 इसके पीछे छिपी हुई होती हैं। तो आप कहेंगे तो टोटल फलकें यदि आपसे पूछता है तो कितनी आती हैं, 6। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाएगा टोटल साइड्स कितनी होती हैं। टोटल साइड्स का मतलब कुल भुजाएं कितनी होती हैं। जो भुजाएं होती हैं बच्चों वो होती हैं आपकी 12। तो कुल साइड्स होती हैं, ये होती हैं साइड्स। तो ये भुजा होती है बेटा सारी की सारी, वो होती है 12। ठीक है ना। तो ये भुजाएं टोटल कितनी होती हैं, 12। और आपसे पूछ लीजिए टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं। टोटल कॉर्नर, कॉर्नर को बोलते हैं बेटा कोणे, यानी कुल कोणे। जैसे ये कोणा एक, तो इस प्रकार के कोणे कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं। ठीक बात है ना। ये कोणे होते हैं बेटा, जैसे एक कोणा, 2 3 4 5 6 7, एक इसके नीचे, कितना हो गया, 8। तो 8 कोणे होते हैं। कुल भुजाएं पूछे तो 12 और कुल फलके पूछे तो 6। ये लिख लो आप। लिख लिया जी। तो किसी भी कोने से आप देखो हमेशा आपको 3 फलकें दिखाई देंगी, 3 फलकें इनके पीछे छिपी हुई होती हैं। तो आज पढ़ेंगे बच्चों हम डाइस, क्यूब बाद में पढ़ेंगे। जो डाइस होता है बच्चों वो होता है आपका 2 प्रकार का। जो एक आपकी टाइप होती है बच्चा वो होती है स्टैंडर्ड डाइस की, स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हिंदी में कहते हैं बच्चों मानक पासा। तो दूसरी टाइप होती है वो होती है आपकी नॉन स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, इसको हिंदी में कहते हैं साधारण पासा। जो पासा होता है वो 2 प्रकार की होती हैं आपके पास से, एक होता है बेटा मानक पासा, एक होता है साधारण पासा। आगे जो साधारण पासा होता है वो भी आगे 2 प्रकार का होता है, वो भी आगे 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। मानक पासा की कोई भी आपकी शाखा नहीं आगे। जो साधारण पासा उसकी भी 2 प्रकार की होते हैं बेटा। जो आपकी पहली टाइप होती है साधारण पासा की वो होती है आपकी क्लोज डाइस, यानी बंद पासा। तो दूसरी टाइप होती है साधारण पासे की वो होती है आपकी ओपन डाइस, यानी खुला पासा। उनकी फिगर कैसी होती है वो भी बना देते हैं। देखिए जो आपका बंद पासा दिखाई देगा बेटा वो इस प्रकार का होगा। जिनके ऊपर नंबर अंकित होंगे तो आपका क्या बनेगा, पासा। जो आपका ओपन डाइस होगा बेटा वो इस शेप में ही होगा भाई। ऐसी शेप मिल सकती है आपको, उतार लीजिए एक बार। यानी 6 तक के अंक अंकित होते हैं किसी भी पासे पे। तो ये आपका पासा खुला, ये आपका पासा कैसा, बंद पासा। एग्जामिनर सवाल कैसे पूछता है, बंद पासा देकर आपको सवाल में खुला पासा पूछ लेगा भाई क्या बनेगा इसका, ओपन डाइस क्या बनेगा। या ओपन डाइस देकर आपसे बंद पासा पूछ सकता है भी उसका बंद पासा कैसे बनेगा। उतार लीजिए भाई।
उतार लिया भाई सभी ने। हम आज पढ़ रहे हैं बच्चों डाइस। डाइस दो प्रकार का होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा, दूसरा आपका नॉन स्टैंडर्ड यानी साधारण पासा। तो साधारण पासा होता है वो भी दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका बंद पासा, एक होता है खुला पासा। उनकी शेप आपको इस प्रकार की मिलेगी। अब आगे देखिए बच्चों इनकी डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं मानक पासा। कि मानक पासा की पहचान कैसे करें। ठीक है जी, मानक पासा की पहचान कैसे करें। मानक पासा की दो विपरीत फलकें कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। तथा मानक पासा की दो विपरीत फलकों का जो सम होता है या योग सदैव साथ होता है। एक पॉइंट और लिख सकते हैं, निकटवर्ती सतह के अंकों का योग कभी भी साथ नहीं होता है। यह डेफिनेशन आपकी मानक पासा की। तो मानक पासा की जो आपकी अपोजिट फेस होगी उनका सम हमेशा साथ होगा। तो जो अपोजिट फेस होंगी वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगी, यानी जो निकटवर्ती सतह होंगी तो उनका योग भी कभी साथ नहीं होगा। उतार लीजिए इसको। उतार लीजिए सभी ने। अब इसके ऊपर एग्जांपल देखिए आप, ताकि डेफिनेशन आपको समझ में आ जाए। मानक पासा की पहचान क्या है? अपोजिट फलकों का योग साथ। अपोजिट कौन सी होती है? जो हमें दिखाई नहीं देती एक फलक के सामने वाली। ठीक बात है ना। जो निकटवर्ती सतह कौन सी होती है बेटा? जो हमें दिखाई दे रही है पास पास की, उनका योग साथ नहीं होना चाहिए। ठीक बात। जैसे ये आपका कोई एक पासा है और आपसे सवाल पूछ लेगा एग्जामिनर, दो की विपरीत फलक कौन सी? दो की विपरीत फलक कौन सी? या आपसे पूछ लेगा बच्चों, एक की विपरीत फलक कौन सी? जैसे दो सवाल दे दिए, ये आपका पासा है, ये आपके क्वेश्चन है कि दो की विपरीत सतह पे क्या नंबर आएगा, यानी विपरीत फलक पे क्या नंबर आएगा। तो सबसे पहले हम डाइस को देखेंगे, डाइस है कैसा। तब देखिए बच्चों, ये निकटवर्ती सतह होती हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं, ये निकटवर्ती सतह होती है जो हमें दिखाई दे रही है। सही बात है। दो के निकट पूछूं तो मैं कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दो के निकट पूछूं तो कौन हो जाएगा? 1 भी हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ये हमें दिखाई दे रही है, हमें पास पास की सतह है। जो हमें दिखाई नहीं दे रही, देखिए आप एक बार, जैसे ये आपकी एक फेस है 3 वाली, इसके पीछे एक जो फेस होगी बेटा तो हमें दिखाई नहीं दे रही, तो वो होती है इसकी अपोजिट। अपोजिट का मतलब विपरीत। जैसे मेरे सामने आप बैठे हो, अपोजिट में बैठे हो। आ रही बात समझ में? जो हमें दिखाई नहीं दे रही वही तो फेस आपकी अपोजिट है। तो आपकी पहचान में क्या कहता है? मानक पासा की विपरीत फलकों का योग कितना होता है? हमेशा 7। और निकटवर्ती सतह के अंकों का योग कभी भी 7 नहीं होता। यानी आप कह सकते हैं, यदि मैं निकटवर्ती 3 और 1 को जोड़ूं, ये बराबर नहीं होंगे बेटा कभी भी 7 की। तो ये कैसा पासा है आपका?
मानक पासा है। इसी प्रकार यदि मैं 1 और 2 को जोड़ता हूं तो इनका योग भी कभी भी 7 के बराबर नहीं आएगा। इसी प्रकार आप कहेंगे 2 और 3 को यदि आप जोड़ते हैं तो ये भी इज नॉट इक्वल टू 7, यानी इनका योग कभी भी 7 के बराबर नहीं आता। तो आप कह देंगे कैसा पासा है, मानक पासा है। डेफिनेशन क्लियर हुई। उसके बाद में आपसे जो सवाल पूछा भी विपरीत फलक क्या होगी, तो विपरीत फलक के लिए आपको पता है मानक पासा की अपोजिट फेस दोनों का योग कितना होता है, हमेशा 7। यदि ये 2 है तो इसके विपरीत में कितना नंबर आएगा, 5। क्यों आएगा, क्योंकि मेरे को 7 बनाना है। सही बात है ना, विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। तो एक ही विपरीत फलक में क्या नंबर आएगा बच्चों, 6। तो ये आपका राइट आंसर आ गया समझ में, आसान सा है। तो आपको ये देखना भी पासा कैसा है, उतार लीजिए एक बार, ये पहचान जरूरी है लिखनी। चलें जी आगे, किसी को डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। ये बेस अब तो जरूरी है, ये पहचान करनी है आपको। सबसे पहले इसी को देखेंगे आप डाइस को, बिकिनी 2 का योग 7 नहीं हो रहा तो पासा कैसा, मानक पासा। सवाल जो आपसे पूछा है तो उसके अपोजिट में दोनों को जोड़ के कितना बनाना चाहिए आपका, 7। 2 का विपरीत पूछा तो क्या जोड़ू कि 7 बन जाए, 5। ए का विपरीत आपसे पूछा क्या नंबर आएगा, यानी देखिए ये 1 है, इसके पीछे आपका नंबर पूछा है भाई यहाँ क्या आएगा, जो हमें दिखाई नहीं दे रही। ठीक बात है ना। तो आप सर 1 में मैं क्या जोड़ूं कि 7 बने, तो आप कहेंगे 6 जोड़ना पड़ेगा तभी 7 बनेगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होता है, हमेशा 7। अब बात करते हैं बच्चों साधारण पासा की, पहचान की बात कर रहे हैं। मानक पासा की हमने देख ली पहचान। साधारण पासे में निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 हो सकता है तथा विपरीत फलकों का योग कभी भी 7 नहीं होता है। ज्यादातर एग्जाम में जो सवाल पूछता है बेटा वो साधारण पासा से ही पूछता है, इंपॉर्टेंट इसी को दी जाती है। ठीक है ना। तो पहचान लिख रहे बेटा, साधारण पासे में जो निकटवर्ती जो आपकी फेस होंगी इनका योग 7 हो सकता है, जरूरी 7 ही हो सकता है। आगे तो विपरीत जो इनकी फेस होंगी उनका योग कभी भी 7 नहीं होता। यदि विपरीत फलकों का योग 7 हो गया तो पासा बन जाएगा आपका मानक पासा। ये बच्चों को पासा समझ में नहीं आ रहा क्या? यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा दोबारा से पूछ सकता है भाई, यही आपके डाउट क्लियर कर सकते हो आप, बाद में दिक्कत होगी फिर, क्योंकि आगे आगे बढ़ता जाएगा आपका बेस। करें भाई, देखो जी फॉर एग्जाम्पल समझने में क्या बेटा, 3 आपके डब्बी दिख रहे हैं, आपको देखो 3 बॉक्स दिख रहे हैं, 1 2 3 इसके पीछे, बस बात खत्म। जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे वो एक दूसरे के अपोजिट में। अब इसका अपोजिट इसके बैक साइड होगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब ये डब्बा इसके अपोजिट में इस साइड होगा। ये यदि ऊपर की सतह है तो इसके नीचे होगी एक सतह जो हमें दिखाई नहीं दे रही, वो इसके विपरीत होगा। बात खत्म। अब जैसे मैं यहां नंबर लिखता हूं बेटा 1 6 3, और आपसे मैंने पूछ लिया बच्चों सवाल में 6 के विपरीत क्या, 6 के विपरीत क्या, और इसी में मैंने आपसे पूछ लिया 3 के विपरीत क्या। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इसी में पूछता है भाई।
तो आप इस डेफिनेशन से पढ़ के इस सवाल का आंसर दे सकते हो क्या? पहले आप उतार लीजिए एक बार। 6 के विपरीत क्या और 3 के विपरीत फलक पे नंबर क्या, यह आपका सवाल है भाई। करे भाई। देखो बच्चों, जब भी कोई साधारण भाषा का सवाल आ जाए तो आप डिपेंड रहेंगे ऑप्शन पे। आई बात समझ में? जब भी कोई साधारण भाषा का सवाल आ जाए तो आप डिपेंड रहेंगे ऑप्शन पे। कैसे? देखिए, आप कहेंगे सर 6 और 1 यदि इन दोनों को मैं योग करता हूं, इनका योग कितना आ गया? 7। 7 बराबर होता है 7 के। तो मैंने डेफिनेशन में ये लिखवाया था, निकटवर्ती सतह के अंकों का योग यदि 7 हो गया तो वो पासा कैसा आपका? साधारण पासा। यदि एक साधारण पासा है तो इनकी अपोजिट में जो फेस होगी उनका योग कभी भी 7 नहीं होता है। आ रही बात समझ में? तो आपसे ये पूछ ले 6 के विपरीत क्या, अब कई बच्चे कर देंगे 1, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? गलत। अब देखो बेटा, ऑप्शन पे डिपेंड रहेंगे। और एक चीज वो देखिए आप, 6 के, 1 के और 3 के विपरीत क्या नहीं हो सकता। यदि मैं आपसे पूछूं सबसे पहले 6 के, तो 6 के विपरीत खुद 6 हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता ना। ये मतलब विपरीत क्या होता है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। 6 खुद के कभी विपरीत नहीं हो सकता। और ये बताइए 6 के विपरीत कभी 1 हो सकता है क्या? नहीं। बिल्कुल पास में बैठा विपरीत कहां हो गया ये? तो आप कहें 1 भी नहीं हो सकता। तो 6 के विपरीत 3 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो पॉसिबिलिटी क्या है 6 के विपरीत होने की किस किस नंबर की? तो आप कहें 6 के विपरीत 2 हो सकता है, 6 के विपरीत 4 हो सकता है, 6 के विपरीत 5 हो सकता है। इन तीनों में से जो भी आपका ऑप्शन में दिया गया होगा वही आपका राइट आंसर दिया गया होगा। एक यदि 2 दे दिए तो आपको आवर में मिलेगा। आगे आपको दिखाएंगे सारे सवाल। आ रही बात समझ में? तो 6 के विपरीत ना 6 खुद हो सकता, ना 1 हो सकता, ना 3 हो सकता। तो आपके आंसर होंगे बेटा या तो 2 होगा, तो आप इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं 2, या बेटा 4, या आपका 5। इन तीनों में से एक जो ऑप्शन में गिवन वही आपका राइट आंसर। इसको उतार लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। क्या नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, साधारण भाषा के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इसी प्रकार आपसे पूछ लिया बेटा 3 का विपरीत क्या हो सकता है, तो आप कह रहे हैं सर 3 खुद अपने विपरीत कभी नहीं हो सकता, 3 के विपरीत 6 भी नहीं हो सकता, और 3 के विपरीत बेटा 1 भी नहीं हो सकता। तो इसका भी आंसर क्या, या तो 2 हो सकता है सर, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है। इन तीनों में से कोई 4 हो नहीं सकता। देखिए बेटा, अब देखिए 3 का विपरीत 2, 4, 5, इन तीनों में से कोई एक। अब इनमें से भी काटना पड़े तो क्या कटेगा? अब 4 कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि 3 के विपरीत आपने 4 कर दिया तो दोनों का योग कितना हो गया? 7। योग कभी 7 नहीं हो सकता। तो आपको बेटा 3 का विपरीत क्या हो सकता है? या तो 2 या 5। सबसे बढ़िया दिमाग लाया। आगे समझ में भाई? उतार लो। अब आपको एक एग्जांपल करवाऊंगा, उसके ऊपर कितने सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर वो देख लीजिए आप, ठीक है ना। चलिए आगे भाई, देखिए एक डाइस लिख लीजिए आप यहाँ पे, ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है। ये सवाल में आपका एक डाइस दे दिया 6, 4, 3, और सवाल सबसे पहले बेटा आपका 6 की अपोजिट क्या, 6 की अपोजिट फलक पे कौन सा नंबर, ठीक है ना। यदि 6 के अपोजिट दे दिया बेटा, यदि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन देख लीजिए आप, ठीक है ना, बना के ले बेटा सवाल ये। या तो ऑप्शन में 1 में मिला बेटा आपको 1, बी ऑप्शन में 4, एंड सी ऑप्शन में 3, एंड डी ऑप्शन में 5। 6 के विपरीत बताना है, ये ऑप्शन दिए गए हो तो। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है 6 के विपरीत क्या। इसके ऑप्शन में चेंज कर देता हूं, यहां जैसे मैंने लिखा बेटा 3, बी ऑप्शन में 5, एंड सी ऑप्शन में 2, एंड डी ऑप्शन में 2 या 5। एंड क्वेश्चन नंबर 3 और देख लीजिए, इसी में ए ऑप्शन में लिया बेटा मैंने 2, बी में 5, एक बार उतार लीजिए सारे के सारे, सी में दे दिया बेटा मैंने सी एंड डी में मैंने दे दिया नन।
सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एक ही सवाल से। क्वेश्चन नंबर 4 में और 6 के विपरीत ही पूछ लिया। ऑप्शन दे दिया बेटा मैंने 4, बी में दे दिया 3 एंड सी में दे दिया बेटा आपको 1 एंड डी में मैंने दे दिया आपको नन। एक बार उतार लीजिए फिर कराऊंगा भाई। सवाल 1 या 6 के विपरीत क्या, ये ऑप्शन मिले तो क्या आंसर, ये ऑप्शन मिले तो क्या आंसर होगा, ये ऑप्शन मिले तो क्या आंसर होगा, यदि ये ऑप्शन होगा तो क्या आंसर बेस्ट रहेगा। उतार लीजिए एक बार। उतार लिया भी सभी ने। देखो जी एक बार ध्यान है, पहले आपने पूछा 6 के विपरीत क्या, तो पहले ये देखिए भाई 6 के विपरीत क्या नहीं है, ठीक है ना। पहले आप वो गलत करिए जो 6 के विपरीत नहीं हो सकते। तो आप कहेंगे सर 6 के विपरीत कुछ 6 नहीं है, नहीं हो सकता ना। और ना ही 6 के विपरीत जो निकट में दिखाई दे रहे हैं वो हो सकते हैं, ना 4 ना 3। तो 6 के विपरीत क्या हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है। सॉरी क्या हो गया, 3 4 काट दिया, क्या बच गया 1। ठीक, अरे बेटा लिखना तो पड़ेगा ना, हो नहीं सकता, ठीक है ना। 2 5 या 1 इन तीनों में से हो सकते हैं, ठीक बात है। लेकिन आपने डाइस देख लिया 4 और 3 कितने हो गए 7, तो बाद में काट लें कोई बात ना। पर 6 के विपरीत तो आप कहेंगे सर 1, कई बच्चों के दिमाग में होगा आ सकता है बेटा, 4 देखते काट दोगे, 3 देखते काट दोगे। अब 5 या 1 में से काटना है तो आपको डाइस देखना पड़ेगा भी कौन सा डाइस है, साधारण पासा है या मानक पासा है, क्योंकि एग्जाम में जाके भूल जिया होगे आप, अभी तो याद है आपको भी 1 नहीं हो सकता। तो आपने 4 और 3 तो काट दिया आसानी से, तो कई बच्चों के दिमाग में आएगा भी जो हमें दिखाई नहीं दे रहा तो वो हो सकते हैं, लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा भाई डाइस कैसा है। तो आप कहेंगे सर 4 और 3 कितना हुआ 7। यदि किसी भी निकटवर्ती सतह के अंकों का योग यदि 7 हो गया तो वो पासा कैसा, साधारण पासा। तो साधारण पासे में विपरीत फलकों का योग कभी 7 नहीं हो सकता, यानी यदि ये 6 है तो इसके विपरीत साइड में 1 नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन गया। आई बात समझ में। तो आपका राइट आंसर क्या, डी ऑप्शन। अब सेकंड देखिए, अब आप कहेंगे सर 3 भी कट जाएगा, 5 हो सकता है और 2 भी हो सकता है बेटा, 2 भी हो सकता है या 5 भी हो सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा, 2 या 5। यानी यदि ऐसा दे दी जाए दोनों आंसर दे दिए जाएं तो आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा या तो 2 सर या 5। हम निर्धारित नहीं कर सकते भी 2 ही होगा या 5 होगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा, डी ऑप्शन। अब इसमें देखिए बेटा 2 भी है 5 भी है, CND भी है और नन भी है। अब CND का मतलब होता है बेटा कांट बी डिटरमाइन, कांट बी डिटरमाइन, ठीक है ना, यानी हम निर्धारित नहीं कर सकते। तो इसमें कौन सा आंसर सही रहेगा, C एंड D। अब आप कहेंगे सर 2 भी मेरा सही है, 5 भी सही है, लेकिन एक चूज करना है मेरे को। तो अब आप ऐसे तो नहीं कह सकते सर 2 ही मेरा सही है, क्यों भाई 5 भी तो हो सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा, C एंड D। C एंड D का मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी हम निर्धारित नहीं कर पा रहे भी 2 ले या 5 ले। तो आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ जाए तो ऐसे देखना है भाई। लास्ट में देखिए 4 बेटा हो नहीं सकता, 3 भी कट गया, 1 भी कट गया बेटा, तो कौन सा आंसर आ गया, नन, यानी इनमें से कोई नहीं। समझ में आ गया भाई। एक ही एग्जांपल से सारे के सारे डाउट आपके क्लियर कर दे भाई। उतार लीजिए। चले जी आगे। अब एग्जामिनर सवाल कैसे पूछेगा वो देखिए भाई।
अभी तो बेसिक चल रहा है बेटा। अब आपसे सवाल कैसे पूछता है एग्जामिनर, इंपॉर्टेंट बात वो है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, सबसे पहली टाइप आपको जो मिलती है, when dice are given, जब एक कोई आपको पासा दिया गया होगा, जैसे मैंने सवालों में आपको दिया। सेकंड जो टाइप बनती है आपकी, when two dices are given, जब आपको दो पासे दिए गए हो, ये बन सकती है आपकी टाइप। या तीसरी जो टाइप बनती है बच्चों, वो होता है आपका मोर देन टू डाइस आर गिवन, डाइस आर गिवन, जब दो से अधिक आपको डाइस मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं, 5 भी मिल सकते हैं। 3 टाइप ये हो गई। चौथी टाइप जो आपकी बनती है डाइस में, वो आती है बेटा आपकी ओपन डाइस आर गिवन, और आपसे क्लोज डाइस पूछ लेगा भी कौन सा बन सकता है। इसी प्रकार आपकी जो 5वीं टाइप बन गई बेटा क्लोज डाइस आर गिवन, यानी बंद पासा देके आपसे ओपन डाइस पूछ लेगा भी क्या बन सकता है। वैसे 5 ही टाइप बनती है बेसिकली, इससे बाहर कोई भी टाइप डाइस में नहीं बनती बेटा। क्यूब की हम ये बात नहीं कर रहे, क्यूब आगे करेंगे, पहले हम बात कर रहे हैं डाइस से। डाइस में यही टाइप आ सकती है, जब एक आपको पासा दिया गया हो, या जब आपको 2 पासा दिया गया हो, या जब आपको 2 से अधिक पासे दिए गए हो, या आपको कोई खुला पासा दिया गया हो, या आपको बंद पासा दिया गया हो। बस इतनी ही पॉसिबिलिटी बनती है। अब जो पहली टाइप है बेटा वो हमने कवर कर ली। जब एक पासा दिया गया हो और आपसे विपरीत पूछ ले तो आपको मैंने सिखा दिया, सही बात है ना। तो पहली टाइप आपकी क्लियर हो चुकी है। अब जो दूसरी टाइप में आएंगे वो सवाल में देखिए कंपैरिजन करना होता है, आपको तुलना करनी होती है। देखिए चलें आगे भाई, ठीक है जी। दूसरी टाइप का जो पहले आपका भाग सिखा रहा हूं बेटा, उसमें ऐसे हैं, when 1 number are common, when 1 number are common, जब एक अंक समान दिया गया हो। जब 2 पासे दिए गए हो और जब उन्हीं में एक अंक समान दिया गया हो, जैसे इससे थोड़ा सा बैक साइड चल जाऊं भाई, एक बार किस किस में कंपेरिजन हो सकता है। एक बार इसके को आप यहीं पे स्टैंड रखना बेटा, ठीक है ना। एक बार आपको थोड़ा सा और बता दूं भाई कंपैरिजन किसमें हो सकता है, तुलना किसमें हो सकती है। कंपैरिजन का मतलब तुलना। आपने डाइस तो देख ली भाई, एक स्टैंडर्ड डाइस का होता है, एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है ना। तो तुलना होती है बेटा वो आपकी नॉन स्टैंडर्ड डाइस की कंपैरिजन नॉन स्टैंडर्ड डाइस से की जा सकती है सवालों में। यानी दोनों के दोनों आपके जो डाइस हो सकते हैं साधारण पासे दे सकता है एग्जामिनर। सेकंड, जो तुलना आपको देखने को मिल सकती है प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड डाइस की तुलना स्टैंडर्ड डाइस से करनी पड़ सकती है। आपको ऐसा सवाल में दिया गया होगा और आपसे पूछ लेगा विपरीत नंबर क्या, तुलना की बात कर रहा हूं। तो तीसरी टाइप बनती है बेटा नॉन स्टैंडर्ड डाइस की, जो कंपैरिजन आपको करनी पड़ सकती है स्टैंडर्ड डाइस के साथ। बस 3 ही पॉसिबिलिटी होती है, ये आपको एक बार बताना भूल गया था मैं, सॉरी इसके लिए, उतार लीजिए आप। साधारण पासा की तुलना साधारण पासे से हो सकती है, मानक पासा की तुलना मानक पासा से हो सकती है, और साधारण पासा की तुलना मानक पासा से हो सकती है, और मानक की पूछे तो साधारण के साथ। ये शॉर्ट फॉर्म है बेटा। NS का मतलब नॉन स्टैंडर्ड डाइस, इतना आपको समझना पड़ेगा। S.D का मतलब स्टैंडर्ड डाइस, ये मानक पासा, ये साधारण पासा, साधारण पासा की मानक पासा के साथ, मानक पासा की मानक पासा के साथ।
साधारण पासा की मानक पासा के साथ, ठीक है ना। अब चलेंगे उस पेज पे भाई, उतार लिया सभी ने। अब ये चीज यही आपको सिखाने वाला हूं, कहां गया रही। अच्छा देखिए, अब 2 डाइस मैंने आपको दे दिए, अब एक के ऊपर नंबर लिख दिए मैंने, ठीक है। और मैंने आपसे पूछ लिया बच्चों, सवाल जैसे आपको मिलेगा, एक के विपरीत फलक पर क्या आएगा, एक के विपरीत फलक पे कौन सा नंबर आएगा। अब एक चीज देखिए, यदि एक डाइस दिया गया होता तो मैंने आपको सिखा रखा है भी आपको डाइस देखना पड़ेगा कैसा है, मानक पासा है या साधारण पासा है। मानक पासा है तो विपरीत फलकों का योग 7, साधारण पासा है तो विपरीत फलकों का योग कभी भी 7 नहीं होता, डिपेंड ऑन ऑप्शंस। अब देखिए, अब 2 आपको डाइस दे दिए, अब ये बताओ बेटा 3 और 2 जोड़े कितने हो गए, 5, और 2 और 1 जोड़े तो 3, 3 और 1 4, इसी में योग 7 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो आप कहते हैं सर ये पासा कैसा, सटन डाइस। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको एक बात थोड़ा सिखा रहा हूं मैं। आगे देखिए, 5 और 1 कितना बेटा 6, 4 और 1 5, 5 और 4 9, कभी भी इक्वल होते हैं 7 के, नहीं है। ये भी डाइस कैसा, सटन डाइस। यानी मानक पासा की तुलना आपको मानक पासा से करनी पड़ रही है, और आपसे पूछ लिया एक के विपरीत क्या। जब एक अंक समान दिया गया हो, मैंने क्या लिखा, जब एक अंक समान दिया गया हो, तो पहली टाइप मेरी इसमें है, इसमें भी एक अंक कौन सा है, 1, इसमें भी कौन सा है, 1। अब इन दोनों में देखिए अंक कौन सा समान है, एक ही तो है। व्हेन वन नंबर आर कॉमन, तो आप उस नंबर को उठाइए बेटा और क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चला दीजिए। यहां लिख लीजिए क्लॉक वाइज डायरेक्शन, या हिंदी में लिखने बेटा घड़ी की दिशा में चलाइए। घड़ी की दिशा में जो आपका कॉमन नंबर आता है उसको उठाइए और घड़ी की दिशा में चलाइए, घड़ी की दिशा। जैसे अब एक बार समझ लीजिए, उसके बाद में कर लीजिए। अब सबसे पहले इस डाइस को उठाइए, सबसे पहला नंबर कौन सा है, 1। 1 के बाद में आप गए बेटा, कौन सा नंबर आया, घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा का मतलब अपने दाएं ओर चलाना है, घड़ी अपने बाएं ओर नहीं चलती ना, घड़ी अपनी दाएं ओर चलती है, यानी अपने क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलती है। तो 2 के बाद में नंबर कौन सा आया, तो आपने 1 से चले सर 2 आया, 2 से चले 3 आया, ला दिया। अब ऐसे ही यहां देखिए, जो आपका कॉमन नंबर होता है वहीं से शुरुआत करनी है, तो वहां का नंबर कौन सा है, कॉमन 1। अब 1 से चले तो कौन सा नंबर आया बेटा, 4, और 4 से चले तो 5, इसके नीचे लिखना है। ऐसा यदि आपने कर दिया तो आपका आंसर आ गया बेटा क्या। यदि आपसे 3 के विपरीत पूछे तो ये आ गया बेटा अपोजिट, 3 के जो विपरीत फलक होगी तो वो होगी आपकी कौन सी, 5, और 2 के विपरीत पूछे तो 4, और 1 के विपरीत वो नंबर होगा जो हिडन नंबर है, जो छुपा हुआ नंबर है। तो आपको पता है किसी भी डाइस पे 1 से लेकर 6 तक के अंक अंकित रहते हैं, मानते हैं इस बात को ना, 1 से लेकर 6 तक के अंक अंकित रहते हैं। तो इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, 6, तो 1 का विपरीत वो नंबर होगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो आपका राइट आंसर क्या हो बेटा, 6। उतार लीजिए भाई। जब एक अंक समान दिया गया हो उसको उठाइए, और आप ऐसे मत देखिए बार बार भी डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड डाइस स्टैंडर्ड भी हो सकता है, नॉन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड भी हो सकता है, कैसा भी हो। आपको क्या पहचान करनी है, जो कॉमन अंक है उसको उठाओ और क्लॉक वाइज डायरेक्शन में एक लाइन में चला दीजिए। तो दूसरी जो आपके डाइस में जो कॉमन अंक होगा उसको उठाइए, उसी के नीचे लिखिए और क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चला दीजिए। जो नंबर ऊपर नीचे आएंगे आपस में विपरीत हो जाएंगे। यदि 3 का विपरीत आपसे पूछता तो आप आंसर क्या देते, 5, और 5 का पूछता तो 3, आपस में विपरीत हैं। 2 का पूछे तो 4, और 4 का पूछे तो 2। हर एक का यानी जो कॉमन अंक होगा उसका विपरीत फलक या विपरीत नंबर वो होगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो हमें दिखाई कौन सा नहीं दे रहा, 6, क्योंकि बाकी सारे नंबर है दोनों में, लेकिन एक 6 नंबर ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो 1 का विपरीत 6, उतार लो भाई। समझ में आया सभी को। तो पहली टाइप क्या सिखाई मैंने, जब एक आपको डाइस दिया गया हो, अब इसमें आपको 2 डाइस दिए हैं लेकिन जब एक अंक समान दिया गया हो।
ऐसा भी होगा जब दो अंक समान दिए गया होगा, तो वो भी आपको बताऊंगा। पहले हम सीख रहे हैं जब एक अंक समान दिया गया हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाएंगे दोनों पासों को, और जो उनके नीचे आएंगे आपस में विपरीत, जो कॉमन अंक होगा उसका जो हिडन नंबर है वही आपका अपोजिट फेस हो जाएगा। चले जी आगे, उतार लिया सभी ने? ठीक है भाई। एक सवाल और दे देता हूँ ऐसा ही एग्जाम्पल, बाकी आपके सवाल बहुत ले रखे हैं मैंने पीडीएफ में ही बेटा। तो मेरे को बताइए आप, सॉरी कॉमन हो गया ना, एक ले लेता बेटा। 5 के विपरीत फलक पे कौन सा नंबर बेटा? यह आपका सवाल है। 5 के विपरीत फलक पे कौन सा? जो अभी भी करवाया सेम ही एग्जांपल है। एक। तो इन दोनों पासों में आप कॉमन अंक ढूंढिए बेटा, ऐसे मत देखिए भी कौन सा स्टैंडर्ड है नॉन स्टैंडर्ड है, कंफ्यूज नहीं होना। तुलना आपको हो सकती है कैसे भी, और जब एक ही आपको पासा दिया गया होगा तब आपको उस पहचान की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, तब आपको उस पहचान की जरूरत पड़ेगी। तो आप कहेंगे सर 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पर भी है, बाकी यहाँ 1 2 यहाँ 3 5, कोई भी बाकी अंक समान नहीं है, ठीक बात है ना। तो जो अंक समान है वहां से उठाओ और उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा का मतलब अपने दाएं चला दो। तो ये 6 को उठाया आपने ऐसे चला दिया, तो सबसे पहले वहां देखिए 6 से चले तो कौन सा नंबर आया? 1 से चले तो 5। इसी प्रकार यहाँ बेटा 6 से चले तो आपका 5, और 5 से चले तो 3, सॉरी 2 है ना ऊपर, फिर 6 5 3, ठीक है। तो देखिए बेटा आपसे पूछा 5 के विपरीत, तो आप क्या कहेंगे? 5 के विपरीत क्या आया? 1 सॉरी, तो आपका राइट आंसर क्या? 1। और 1 के पूछे तो 5, और 6 के विपरीत क्या आएगा बताओ? क्या आएगा रे? 4, क्योंकि 4 हमें दिखाई नहीं दे रहा, और 6 का पूछे तो 4। तो जब एक अंक समान हो, ये टाइप क्लियर हो गई आपकी, ठीक है जी। अब चलते हैं अगली टाइप पे। When two number are common बेटा, जब दो अंक समान दिए गए हों, जब दो अंक समान दिए गए हों, जब दो अंक समान दिए गए हों और आपसे पूछ ले विपरीत क्या? दो सवाल दे दिए मैंने। जब दो अंक समान दिए गए हो, दोनों टाइप आपको बता दूं। पहले मुझे 5 के विपरीत फलक क्या और 1 के विपरीत फलक पे क्या। ऐसे 3 का भी पूछ सकता है, एक निकाल लो, बात सेम ही है। 3 का भी ऐसे निकाल लोगे आप। पहले देखिए बेटा, जब भी आपके दो अंक समान दिए गए होंगे ना, तो आपस में उनको आप काट दीजिए। दोनों में मिलेंगे कब? जब दो डाइस आपको गिवन होंगे। कंपैरिजन जब होती है बेटा, जब दो लोग आपस में हो, एक ही कभी कंपैरिजन नहीं होती। इसी प्रकार यहां मैं 4 डाइस भी दे सकता हूं, जिसमें दो दो अंक समान भी दे सकता हूं, लेकिन जब आप कंपैरिजन करोगे तो एक डाइस की दूसरे डाइस के साथ ही करेंगे। ऐसे नहीं भी 2 डाइस होंगी एक साथ आपने तीसरे के साथ कर दी, ठीक बात है ना।
यानी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ ही कंपैरिजन होती है। तो जो आपके कॉमन अंक होंगे बेटा उनको आप काट दीजिए इस प्रकार। तो जो बचा हुआ नंबर होगा वो आपस में विपरीत, यही आपका राइट आंसर। समझ में आया? अपोजिट फिगर्स सबसे आसान टाइप ये, जब दो अंक समान दिए गए हो, दो पासों की तुलना कर रहे हो, तो जब दो अंक समान दिए गए होंगे आपस में कट जाएंगे, तो जो बचे हुए नंबर होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे। कोई भी आपको नहीं देखना डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड है चाहे नॉन स्टैंडर्ड है, कंपैरिजन हम कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो 5 का विपरीत आपका आंसर क्या बना? 6। अब यदि आपसे 1 का विपरीत पूछ लिया बेटा, या 3 का पूछ सकता है, तो अब आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा भी क्या आंसर हो सकता है। अब देख बेटा 1 का विपरीत खुद 1 नहीं हो सकता, तो अब आपको इस एलिमिनेशन मेथड को अपनाना पड़ेगा। यानी ऑप्शन को कैसे हटाएं, क्या क्या नहीं हो सकता, क्या क्या हो सकता है, तो वहां आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा। 1 के विपरीत खुद 1 नहीं हो सकता, 1 के विपरीत खुद 3 नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि जो पास में विपरीत कहाँ पे है? ये तो पास में, इसके बिल्कुल पास बैठा जड़ में। विपरीत तो वो होता है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो आप आंसर 1 के विपरीत 5 भी नहीं, 3 ऑप्शन कट गए भाई। ठीक बात है ना? तो और क्या हो सकते हैं? आप आंसर 1 के विपरीत 6 भी हो सकता है, 1 के विपरीत क्या हो सकता है? 4 भी हो सकता है, और 1 के विपरीत 2 भी हो सकता है। अरे रुको बेटा, बहुत जल्दबाजी लग रही है आपको, ठीक है ना भाई? 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अब ध्यान देखिए, अब मैंने आपको 5 के विपरीत आपने 6 बता दिया जब दो अंक समान दिए गए होंगे, लेकिन जब आपसे 1 के विपरीत पूछ लिया तो आपका सवाल ये नहीं होगा भी 5 के विपरीत ही पूछेगा, कोई और भी सवाल हो सकता है। तो आपको उस टाइम आपको डाइस को देखना पड़ेगा, भी डाइस कैसा है। आपने इस डाइस से कंपैरिजन कर रहे हो या इस डाइस से कंपैरिजन कर रहे हो, तो दोनों डाइसों में आपको देखना पड़ेगा, ऑप्शन देखने पड़ेंगे। ऐसा एक सवाल दूं आपको, देखिए, तो आपके आंसर 6 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं भाई। दो तीन तीन एक चार। देखिए बेटा, एक डाइस दिया मैंने, 2 डाइस दे दिए। डाइस पे मजाना भी कैसी बन रही है फिगर, बस समझना, आपको फीलिंग समझनी है। ये तो गलत बढ़ गया। जो नंबर होगा वो डाइस ही होगा। अब जैसे मैंने दिया बेटा 2 1 3, और इसमें मैंने दे दिया बेटा आप 4 3 1। ठीक है जी। और मैंने आपसे पूछ लिया बेटा 1 के विपरीत क्या, 1 के विपरीत, और मैंने आपसे पूछ लिया बेटा 3 के विपरीत क्या। अब सवाल स्पेशल मैंने दिया आपको 1 के विपरीत क्या, 3 के विपरीत क्या। सही है। तो 2 डाइस दे दिए और आपने पूछ लिया 1 और 3 के विपरीत क्या हो सकते हैं। देखिए जी, आप कहेंगे सर कॉमन नंबर 2 दे दिए, कट गए। 2 का पूछता तो कितना आता? 4 आता। ठीक भाई। अब देखो, अब 1 के विपरीत क्या हो सकते हैं ना, 1 के विपरीत। अब आप कहें सर इसमें भी देखूं चाहे इसमें देखूं, 1 के विपरीत 2 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 1 के विपरीत 3 भी नहीं हो सकता। तो क्या क्या हो सकते हैं? या तो 5 या 6। सही बात है। इसी प्रकार इसमें भी देखोगे आप तो 1 के विपरीत 3 नहीं हो सकता बेटा, ठीक है ना। इसमें देखो तो 1 के विपरीत 3 नहीं हो सकता, और ना ही आपका क्या हो सकता, 4 हो सकता। क्या हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? 2। लेकिन 2 बेटा क्या है? 2 के विपरीत क्या है? 4 है। इसी प्रकार आपने पूछा 3 के विपरीत क्या हो सकते हैं, तो आपने 3 के विपरीत सिर्फ 5 हो सकते हैं या 6 हो सकते हैं। इन दोनों में से एक होगा।
इसका पूछे तो भी क्या होगा, 5 या 6, इन दोनों में से कोई एक होगा। जब 2 अंक समान दे दिए तो 2 का विपरीत क्या चला गया, 4। तो जो बचे हुए नंबर होंगे तो कॉमन नंबरों के आपके विपरीत हो सकते हैं। हो गया क्लियर भाई? तो आपका आंसर क्या हो सकता है, एक का या तो सर 5 या 6, या दोनों दिए गए होंगे तो 5 और 6 मिल जाएगा। इसी प्रकार इसमें मिल जाएगा 5 या 6, एक एक दिया गया होगा तो या 5 होगा या 6 होगा, तो ऑप्शन देखना पड़ेगा। इतना बहुत क्या आज के लिए? तो एक और करवा दूं आपको, डाइस तो कंप्लीट कर ही लेते हैं क्योंकि फिर आपका बचेगा क्यूब। अब ये सवाल दे दिया बेटा आपको, ये क्वेश्चन है, ठीक है जी, और आपके ऑप्शन दे दिए, एक ही सवाल में समझ जाओगे आप। चार आपके ऑप्शन दे दिए, ठीक है। अब इनमें देखिए आप, ये बेटा आपका ओपन डाइस, वहां आपको ऐसे लिखा नहीं मिलेगा ओपन डाइस, ये मैंने आपको सिखा दिया था पहले ही भी, इस शेप में मिले तो ओपन डाइस, ये क्लोज डाइस, यानी इस डाइस से आप कौन सा क्लोज डाइस बना सकते हैं। शाबाश, ओपन डाइस से कौन सा क्लोज डाइस बन सकता है। आपने बेटा सीधा डाइस देख लिया। अब ओपन डाइस में सबसे पहले हम निकालेंगे भी विपरीत फलकें कैसे निकालें सर। भी किसी भी ओपन डाइस में सबसे पहले निकालेंगे विपरीत फलकें। तो विपरीत फलकें ऐसे निकलती हैं किसी भी ओपन डाइस में, एक बॉक्स छोड़कर दूसरे का होता है बेटा विपरीत। 5 का विपरीत पूछूं तो आएगा बेटा 2, और 2 का पूछूंगा तो 5, ये आपस में विपरीत। किसी भी ओपन डाइस में एक बॉक्स छोड़कर दूसरे का क्या हो जाएगा, विपरीत। तो एक का जो विपरीत होगा बेटा वो हो जाएगा 4। तो आपके बाहर बच गए नंबर कौन से, 3 और 6। तो 3 का विपरीत पूछूं तो 6, और 6 का पूछूं तो 3। तो क्लोज डाइस निकालने से पहले आपको निकालनी पड़ेगी उनकी अपोजिट फलकें, अपोजिट फेस। तो विपरीत फलकें निकलती है, एक नंबर छोड़कर दूसरा नंबर उसका विपरीत होता है किसी भी ओपन डाइस में, ठीक है ना। आप ये ऐसे लगा लेना निशान ताकि समझ में आ जाए। एक नंबर छोड़कर दूसरे का विपरीत, 2 का विपरीत 5, तो बचे हुए नंबर आपस में विपरीत, 3 का विपरीत 6, और 6 का पूछे तो 3। अब देखो बेटा, कभी भी आपके जो अपोजिट फलकें होंगी एक साथ दिखाई देंगी क्या, नहीं देंगी। यानी कोई भी जो क्लोज डाइस यदि आप बना रहे हो तो अपोजिट फलकें कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देनी चाहिए, ठीक है ना। ये लिखवाऊं, ये लाइन आपको लिखवा दूं एक लाइन ना, ताकि भूल नहीं जाओगे आप, वरना भूल जाओगे आप। क्लोज डाइस में कभी भी विपरीत फलकें एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। यानी किसी भी ओपन डाइस से आप कोई क्लोज डाइस बना रहे हो तो विपरीत फलकें कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। यह बात सही है। विपरीत तो वो होता है बेटा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब देखिए सबसे पहला 2 और 5, इसमें देखिए 2, 4, 1। अब ये नंबर देखिए कोई भी आपस में विपरीत है क्या, तो आप कहें सर ए का विपरीत क्या है, 4। यदि ए का विपरीत 4 है तो पास पास में क्या कर रहे हैं भैया, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। विपरीत वो होता है एक ऊपर है तो 4 इसके नीचे होना चाहिए, नीचे वाली फलक पे जो हमें दिखाई नहीं दे रही, ठीक बात ना। तो पास में काम क्या कर रहा है 4, क्योंकि ये तो विपरीत है।
विपरीत फल के एक साथ दिखाई नहीं देनी चाहिए किसी भी क्लोज डाइस में। सेकंड ऑप्शन 2 4 5, तो आपने देखा 2 और 5 आपस में विपरीत है सर, लेकिन ये पास पास में बैठे हैं, क्यों? क्योंकि डाइस नहीं बन सकता, क्योंकि विपरीत होना चाहिए, ऊपर 2 नीचे 5। यदि यहाँ 5 तो इसके उस साइड होना चाहिए कौन सा? 2। तो ये क्या हो गया? गलत। ठीक बात है। सी ऑप्शन 6 5 4, तो आप कहीं सर ये 6 उठा लिया, ये 5 उठा लिया, ये 4 उठा लिया, ये तीनों नंबर देखिए कहीं भी किसी आपस में विपरीत है क्या? नहीं है। यानी 6 का विपरीत सर 3 है, ये 6 है तो इसकी बैक साइड 3 बैठा होगा, हमें दिखाई नहीं दे रहा, बन सकता है। ये 4 है तो इसकी बैक साइड उस साइड बेटा क्या नंबर होगा? 1 होगा, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर 5 है तो इसके नीचे 2 होगा, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो कौन सा डाइस बना सकते हैं आप? सी ऑप्शन। डी ऑप्शन देखिए 3 6 1, तो आपने देख लिया 3 और 6 आपस में विपरीत हैं, लेकिन यहां बैठे हैं पास में, तो ये डाइस भी नहीं बन सकता। तो आपका राइट आंसर क्या? सी ऑप्शन। तो डाइस आपके कंप्लीट हो गए भाई। ये आपके आगे सवाल करेंगे, पीडीएफ बना रखी है मैंने, बाकी कल करेंगे क्यूब, ठीक है ना, घन करेंगे, उसके बाद में पीडीएफ करेंगे। कम से कम 4 से 5 दिन क्लासेस चलेंगे आपकी इस एक टॉपिक की। समझ में आ गया सारा बड़ा? सबसे पहले देखा डाइस 2 प्रकार का होता है, एक मानक पासा, एक साधारण पासा। मानक पासा की पहचान क्या? विपरीत फलकों का योग 7, विपरीत फलकों का योग 7, निकटवर्ती सतह के अंकों का योग कभी भी 7 नहीं होता। सेकंड, साधारण पासा की पहचान क्या? जो निकटवर्ती सतह होती हैं सर उनका योग 7 हो सकता है, अपोजिट का योग कभी भी 7 नहीं होता, किसमें? साधारण पासा में। समझ में आ रही बातें? आगे साधारण पासा बेटा 2 प्रकार का होता है, एक होता है ओपन डाइस और एक होता है क्लोज डाइस। अब इस सवाल में आपको ओपन डाइस देकर क्लोज डाइस पूछ लिया, क्या बन सकता है? अगले ही सवाल में यदि मैं आपको दे दूं क्लोज डाइस, तो इससे ओपन डाइस क्या बन सकता है? ओपन डाइस के 4 ऑप्शन होंगे। आ रही बात समझ में? ये सवाल में होगा, ये आपके ऑप्शन में होंगे, ऐसे 4 ऑप्शन बना दूंगा और आपसे पूछने कौन सा ऑप्शन सही है। क्लियर है भाई? आगे हमने देख लिए, जब एक अंक समान दिया गया हो, जो तुलना कर रहे हैं 2 पासों की, तो उस अंक को उठाएंगे और घड़ी की दिशा में चला देंगे, तो जो नीचे नंबर आएंगे आपस में क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे। तो जो कॉमन नंबर आएगा उसका विपरीत क्या होगा? जो छुपा हुआ नंबर होगा, जो हमें दिखाई नहीं दिया उसमें दोनों डाइसों में, वो आपका क्या होगा? विपरीत होगा। जब 2 अंक समान दिए गए होंगे तो दोनों अंक कट जाएंगे, तो जो बचा हुआ नंबर आपस में क्या? विपरीत। बस इतना सीखना है। आज के लिए फिर इतना ही बच्चों, आगे करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।